मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये पेपर है SKNU 2023 नॉन टीचिंग वैकेंसी टीए फार्म मैनेजर। टीए फार्म मैनेजर जो वैकेंसी है ये एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, जो कि आपकी BSc AG ऑनर्स 4 ईयर की डिग्री प्रोफेशनल कोर्स इसकी योग्यता है। ठीक है नहीं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है SKNU 2023 की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और बाकी के पाँचों जो और भी जिनमें निकली हुई है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ SKRU का भी नोटिफिकेशन हो चुका है रिलीज, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। ठीक है नहीं, तो इसके बाद में इसको और MPUT TA वगैरह की भी निकली थी, उसका भी पेपर सॉल्यूशन कट ऑफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर चेक करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद में कोई भी डाउट बच जाता है तो कमेंट कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि मतलब पांचों कृषि विश्वविद्यालय में जो भी वैकेंसी निकले उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कंप्लीट जानकारी डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ टीए में जो SKNU टीए जो इसमें जो सिलेबस है ना वो जी की थी, और अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट थी एग्रीकल्चर, जिसमें 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर और BSc और जी और उसमें जो 4 साल सब्जेक्ट होती हैं वो थी। ठीक है नहीं, तो EU जोधपुर में भी यही सिलेबस है, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है नहीं, जल्दी आपको EU कोटा का भी पेपर सोल्यूशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से समय समय आपको बहुत कुछ चीज़ जो है वो मिलने वाली, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना। काफ़ी लोग क्या वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते यार, कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा ना सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, उनका तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन शुरू करते हैं। ये आपका ऑफिशियल आंसर की जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की है टीए फार्म मैनेजर SKNU 2023 की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिए उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर सॉल्यूशन की आंसर की है। ठीक है, तो अब इसकी जो टीए वगैरह का रिजल्ट वगैरह आप जो भी स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया था, मैंने आपको ये अपडेट भी दी थी कि आप अपने ईमेल वगैरह जो भी इसको चेक करते रहें, यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ डाली थी। ठीक है नहीं, और ये चीज़ है। ठीक है ना, अब जो भी कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा, आप अपनी ईमेल वगैरह उनको चेक करते रहें। ठीक है नहीं, जो आपने SKNU वगैरह के इसके एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे, और साइट के द्वारा जो भी अपडेट होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं चैनल के द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वी राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई मृदा कौन सी है आपकी? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब हरियाणा राजस्थान राज्यों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? वो है आपकी उपरोक्त दोनों, यानी कि दूसरे का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है नहीं, फिर है ऐतिहासिक युद्ध स्थल हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो वो आपका राजसमंद में। ठीक है, तीसरे का 4 आंसर राइट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका कौन सा स्थान राजस्थान के खुजराऊ के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है आपका किराड़ू बाड़मेर, 4 का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्मश्री से सम्मानित अल्लाह जलाबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो वो आपकी माण गायन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, 5वें का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, जगमंदिर जगनिवास नाम की सुंदर महल कहाँ बने हैं? तो वो आपके पिछोला जिले में बने, 6वें का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल व्यापार शहर में कब स्थापित की गई? तो वो आपका 1889 में, 7वें का फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक है, बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय संपन्न हुआ कब हुआ? तो वो आपका 1949 में, यानी कि 8वें का सेकंड आंसर राइट है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे? भटनेर जो दुर्ग है ना आपका वो। ठीक है नहीं, 9वें का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है नहीं, अब देखो 10वें का है, सेम की समस्या जो होती है नहरी जो सिंचित क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपके राजस्थान में हनुमानगढ़ श्रीगंगा जो भी नहरी इलाके हैं उनके। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब 10वें का जो है वो कितना है क्वेश्चन नंबर, तो 10वें का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजपूतों की उत्पत्ति के चंद्रवंशीय मत का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था आपका, किसने किया था? वो आपका गौरीशंकर हीराचंद ओझा। 11वें का जो है आपका सेकंड आंसर राइट है। ठीक है ना, 12वां जो है वो मेवाड़ और मुगलों में संधि कब हुई थी? अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी। ठीक है ना, किसके बीच है? तो 12वें का जो है आपका फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, मेवाड़ी शासक जिन्हें कीगा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है महाराणा प्रताप। 13वें का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी पूर्वी राजस्थान की बोली है? नाम से स्पष्ट है, जैसे कि मेवाती जो है पूर्वी अलवर भरतपुर वगैरह। ठीक है नहीं, ये चीज़ है, तो आपकी 14 में थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, और बाकी की आप मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, बागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से मेवाड़ी उदयपुर वगैरह ये चीज़ है इस प्रकार से। ठीक है नहीं, तो इसका मेवाती आंसर थर्ड आंसर राइट है। 14वें का क्वेश्चन नंबर 15 है, लूणी बेसिन का विस्तार कहाँ है? तो वो है आपका सेकंड आंसर राइट है, पाली, जाल और जोधपुर जिलों में। ठीक है नहीं, तो ये 15वें का जो है सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जयसमंद झील। 16वें का फर्स्ट आंसर राइट।
क्वेश्चन नंबर 17, नाथ संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर कहाँ पर है? तो नाथ संप्रदाय की जो है वो जोधपुर। 17 में का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देलपाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन था? तो वो था आपका बिमल सा। 18 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस दुर्ग को बाला किला के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका बाला किला अलवर दुर्ग, ठीक है नहीं। 19 में का जो है फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला जो वो है आपका चित्तौड़ किला, जो कि आपका जो है बेड़च नदी बनास नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये होगा आपका 19वां, ठीक है नहीं, सॉरी 20वां क्वेश्चन जो है वो आपका थर्ड आंसर राइट है, ठीक है नहीं। चित्तौड़ किला, चित्तौड़ किला जो है आपका बेड़च भाई बनास नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, धान की किस्में IR8 को भारत में किस वर्ष लाया गया? तो 1967 में लाया गया, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में नहीं सॉरी मक्का के उत्पादन की जो दूरसंकरण तकनीक है वो किसने शुरू की? तो क्वेश्चन नंबर 22 में का जो है वो सेकंड आंसर राइट है, DF जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स कॉलेज, शुष्क फलों का राजा आपका बेर है। अनार भी शुष्क फलों में अच्छे से हो रहा है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है नहीं, लेकिन बेर है शुष्क फलों का राजा है, ठीक है। 23 में का थर्ड आंसर राइट है। 24वां है, परिवर्णी शब्द ATIC का अर्थ क्या होता है? तो वो है का कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है नहीं। 24 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश संश्लेषण में C3 चक्र का प्रथम उत्पाद है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। 25 में का फोर्थ आंसर राइट है, PGA जिसको बोला जाता है, ठीक है नहीं। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल OAOA, ठीक है नहीं, ये चीज़ें। अब 25 में का तो आपका फोर्थ आंसर राइट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो 26 है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे में भारी जीन है? तो वो आपका BT बैंगन। 26 में फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है नहीं। और साथ ही साथ जो है आपका द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ प्रसरण किसका वर्ग है, ठीक है नहीं। तो वो जो है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, इसका सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय जो बकरी अनुसंधान संस्थान है ये आपका है मखदूम, ठीक है, मखदूम है, ठीक है नहीं, उत्तर प्रदेश। 28 में का फर्स्ट आंसर राइट है। और साथ ही साथ जो है 29 में का जो है आपका, अब देखो इसमें टीए में कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीट भी हुए हैं, कौन से डिलीट हुए तो वो आपको ऑफिशियल आंसर की में पता लग जाएगा, उनको देख लीजिए, ठीक है नहीं, या मैं जो आंसर की है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो है आपका, निम्नलिखित कौन सा शीत ऋतु का वार्षिक फूल है? तो वो है आपका एस्टर, ठीक है ना। 29 में का फोर्थ आंसर राइट है। 30 में बकरी को खिलाने या दूध निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 में का जो है वो आपका सेकंड आंसर राइट है, ठीक है ना। 31 जो है, 31 में बेकिड जो एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं क्या क्या कहलाते हैं? एक भोजी कहलाते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मोनोफेगस। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी एपिस्टिक जीन इंटरेक्शन है? वो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, किसान के स्तर पर कृषि प्रबंधन के वास्तविक लक्ष्य क्या है? तो वो है आपका, ये इसका फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है ना। ये भी एक स्वयं विवेक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? तो वो है आपका अंडे, ठीक है नहीं, फर्स्ट आंसर राइट है 34 में का। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो वो जो है वो है आपका 35 में का थर्ड आंसर राइट है। 35 में का कौन सा आपका थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फलों में पैक्टिन किस रूप में रहता है? तो फलों में पैक्टिन कैल्शियम पैक्टाइड के रूप में रहता है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पशु प्रजनन की वह प्रथा जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर को दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ माता के साथ संभोग कराया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्या, संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना। 37 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोडोन जो सामूहिक रूप से अमीनो अम्ल के लिए कोड बनाते हैं क्या कहलाते हैं? 38 में का आपका समानार्थी कोडोन। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु रोग है? तो वो आपका सिट्रस कैंकर, सिट्रस, ठीक है ना, सिट्रस कैंकर जो है वो होता है, ठीक है ना, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस से होता है, ठीक है ना, साइड आई। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका, मूंगा रेशम का उत्पादन किस में किया जाता है, किससे किया जाता है? तो एंथेरिया असामेंसिस। 40 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तंबाकू में सेड्रोन रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। 41 में फर्स्ट आंसर राइट है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त वसा अम्ल है? तो वो है आपका असंतृप्त वसा अम्ल आपका कौन सा है?
42 में का सेकंड आंसर राइट है, लिलोनिक अम्ल, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा विस्तार कार्य रोजारोपी है, तो वो है आपका ट्राइसेन, ठीक है, फर्स्ट आंसर राइट है 43 में का। 44 से मधुमक्खी के श्रमिक कैसे होते हैं, अपूर्ण रूप से विकसित माना है, 44 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली का जो बुद्ध जयंती पार्क है वो एक उद्यान है, किसका है, अनौपचारिक शैली का है, 45 में का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस वर्ग में जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो कीट होते हैं, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, इंसेक्ट वर्ग, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में किस कीट का नाम और एंडोटर्मिस ऑफिसर है, दीमक टर्माइट जिसको बोलते हैं, 47 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका कौन सा ज्यामितीय उपकरण जो नर और मादा युग्मकों को सभी संभावित संयोजनों का पता लगाने में मदद करता है, क्या कहलाता है, पुनेट वर्ग, सी पुनेट ने इसको दिया था, ठीक है ना, चेकर बोर्ड आपका जो था। क्वेश्चन नंबर 49 है, फलों को सुखाने में ब्राउनिंग को कम करने हेतु प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं आप, तो आपका वो है SO2, 49 में सेकंड आंसर राइट है। 50 है आपका, सामान्य गेहूँ पूछ लिया, ये कौन सा षटगुण जो है हेक्सापोरोइड है, 50 में का फोर्थ आंसर राइट है। 51 में लीगन मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व से 6, ठीक है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, उसमें आपका सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है उसमें आपका फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसमें आपका 54 में आपका सेकंड आंसर राइट है, ठीक है, 54 में सेकंड है, ठीक है नहीं। और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो है आपका, बाजरा में नर बांझ पंक्ति की खोज किसके द्वारा की गई, ये टिप्ट जो आपका 23 है उसमें आता है, ठीक है नहीं। बाजरा में नर बांझ पंक्ति की खोज किसके द्वारा की गई, GW वर्टन। टिप्ट 23 आपने सुना होगा बाजरा में ये चीज़ है। तो 55 में का फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस संतति अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी, 56 में का सेकंड आंसर राइट है। 57 है आपका, विनाइट्रीकरण एक प्रक्रिया है, तो विनाइट्रीकरण किसकी एक प्रक्रिया है, तो विनाइट्रीकरण जो है वो है आपका एक अपचयन है, ठीक है नहीं, 57 में का फर्स्ट आंसर राइट है। 58 में बाजरा का बीज का परीक्षण वजन पूछ लिया, 5 से 8 ग्राम, ठीक है। 59वां जो है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग बहुगुणिता प्रजनन के लिए, कॉल्चिसिन फेमस रसायन है, किसके क्रोमोजोम डबलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पॉलीप्लोइडी के लिए, क्रोमोजोम डबलिंग, गुणसूत्र द्विगुणन, ठीक है, कॉल्चिसिन इंपॉर्टेंट है। 59 में का फोर्थ आंसर राइट है। 60वां है, निम्नलिखित में कौन सा उमाइसिटीज कवक है, पाइथियम, ठीक है ना, पाइथियम है, 60 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बाजरा की मृदु फफूंदी जिसे ग्रीन ईयर भी कहा जाता है किस कवक से होती है, सर, स्केलोस्पोला ग्रेमिनिकोला, ठीक है नहीं। तो 61वां आपका हो चुका है। 62वां जो है वो आपका एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रवृत्ति यहाँ पूछ रहा है, तो एस्ट्रोड है, 62 में का फोर्थ आंसर है। 63 में रागी का वानस्पतिक नाम पूछ लिया, एलुसिन कोरकाना। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023, जल्दी आपके साथ मैं लाइव मिलूंगा, इंटरनेशनल मिलेट को लेकर के वादा किया था मैंने, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो 63 में जो है आपका सेकेंड आंसर राइट है। 64 जो है, मृदा में जैविक पदार्थ प्राप्त करने का सही रूपांतरण कारक क्या है, वो है आपका 4, सेकंड आंसर राइट है। 64 में का सेकंड, जैविक कार्बन इंटू 1.724, ठीक है। 65वां है, पहली किलोन में ढोली निम्न में से किस तकनीक के माध्यम से बनाई गई थी, दहक कोष का स्थानांतरण, ठीक है, दहक कोष का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 66 है, गुणसूत्रों समसूत्री कोष का विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की कुल संख्या का क्या होता है, वही रहती है, 66 में का थर्ड आंसर राइट है। 67 में मेलोडोगाइन जो स्पीसीज है सूत्रकर्मी होते हैं, कैसे होते हैं आपके गतिहीन अंत प्रवाजी, 67 में का सेकंड आंसर राइट है। 68वां जो है आपका, नाइट्राइट से नाइट्रेट रूपांतरण में शामिल सूक्ष्म जीव कौन है, नाइट्रोबैक्टर। 69वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ब्लास्ट, फ्यूजोरियम, ऑक्सीस्पोरम। 69 में का जो है फोर्थ आंसर राइट है। 70वां जो है, लोस्ट बलती धान के खेत से कौन सी गैस CH4 निकलती है, ठीक है नहीं। हिंदी जो है वो आपकी बड़ी क्लिष्ट है, इंग्लिश में पढ़ते तो आपको हो जाता, CH4 निकलती है धान के खेत से, ठीक है नहीं, मेथेन जिसको बोलते हैं। 70 में का फर्स्ट आंसर राइट है। 71 में PF क्षेत्र धारिता के लिए क्या मान होगा आपका, 2.5, 71 में सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बागवानी में मोरीबाना और मोरीमोना क्या है, तो पुष्प सज्जा, फ्लावर अरेंजमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 72 में का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 72 हो चुका है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 है, चेपा उदाहरण है किसका, एफिड्स आर दी एग्जांपल्स ऑफ, चेपा किसका उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, ये फाइनल आंसर की के साथ आंसर है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 को डिलीट कर दिया है, ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें दोनों आंसर होंगे इसलिए इसको डिलीट किया गया होगा, ठीक है नहीं, कुछ ना कुछ रीजन होता है, डिलीट का मतलब यही होता है, MPT में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 74 है उसमें क्या है, पौधों में रसारोहण का स्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित है, वो आपका
क्वेश्चन नंबर 74 में फर्स्ट है जेसी बॉस। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, 75 में आपका जो है सेकंड आंसर राइट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसमें अपन देखते हैं इसका फोर्थ आंसर राइट, ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो 77 है उसमें आपकी ये किसकी किस्म है, तो आपकी मूंग की है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है, क्वेश्चन नंबर 78 में आपका फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर जो 79 है उसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 79 में आपका थर्ड आंसर राइट है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपका, उससे में आपका फोर्थ आंसर राइट है। मूली का आकाशीन बोरॉन की कमी से होता है, 81 में फर्स्ट आंसर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट, निम्नलिखित कौन सा अपूर्ण कवक है, आपका 82 में का जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 है उसमें आपका सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, फेनल ग्राफ किस प्रकार का साधन है, वो आपका कौन सा दृश्य, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 जो है आपका सेकंड आंसर राइट है, ठीक है नहीं। अब 84 जो है उत्तर भारत में अंगूर की बेलों की कटाई छटाई पूछ ली, ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपका फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें आपका पूछ लिया कि P2O5 में फॉस्फोरस की गणना का ये आपका, ठीक है ना, कारक क्या होगा, तो P2O5 × 0.44, ठीक है ना। 85 में फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन हनी लहरे शैवाल का प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाली समुदाय है, तो एनाबीना नॉस्टॉक, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 थर्ड आंसर राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है, एग्रीकल्चर सोपर 2021 में आई है, कई एग्जाम में पूछी गई है। तो सूखा प्रतिरोधी है, रेसिस्टेंट टू ड्रॉट है, ठीक है नहीं, तो 87 का सेकेंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 88 में है आपका खजूर का फल है, तो खजूर का फल क्वेश्चन नंबर 88 को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, एक खेत की कुल सिंचाई, ये आप पढ़ सकते क्वेश्चन, या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 जो है इसका 500, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 का भी जो है राइट आंसर है 3.0 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर जो आपका 91 है उसका राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 91 को भी डिलीट किया गया है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 92, राइजोबियम एक प्रकार का जीव है, परपोषी वायु है, 92 के में सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, फ्रॉम केबी के कब शुरू हुआ, पर पहला केबी के कब बना, ये पूछ लिया 1974, 93 में थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा मिट्टी का खनिज है, तो आपका 94 में आपका फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपका जो है फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 95 फर्स्ट है, 96 में भी फर्स्ट है, और 97 में भी जो है आपका 97 में भी आपका जो है थर्ड आंसर राइट है। कौन सा कार्बनिक अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील नहीं है, हुमिक अम्ल, ठीक है नहीं, तो 97 का थर्ड आंसर राइट है। 98 जो है वो क्या आपका, 98 जो है वो है आपका डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ फ्लैट साबर सड़न करने वाले जीवाणु कौन होते हैं, तापरागी होते हैं, थर्मोफिलिक, 98 का थर्ड आंसर राइट। स्थायी मुरझान बिंदु के संकेत के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, सूरजमुखी, सनफ्लावर, संकेतक पूजा पुल, इंडिकेटर प्लांट पूछ लिया, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का, ठीक है नहीं, PWP, ठीक है नहीं। तो स्थायी मुरझान के लिए संकेत के लिए किसका पौधा, सूरजमुखी, सनफ्लावर, 99, क्वेश्चन नंबर 99 का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, माय डियर स्टूडेंट, मिश्रित या अंतर प्रणाली के तहत उपज के समान उपज अकेली फसल के तहत प्राप्त करने के लिए आवश्यक सापेक्ष भूमि क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, इसको है भूमि समानुपात, लैंड इक्विवेलेंट रेटियो। 100 में का फर्स्ट आंसर राइट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके TASK 2023 का ये पेपर सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी, और बाकी की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, सभी चीज़ वहाँ मौजूद है, और इसमें से लगभग फाइनल आंसर की देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का मौजूद है, देख लीजिए यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी देख लीजिए, इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। और इसमें जो डिलीट जो क्वेश्चन हुए वो आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73, ये 3 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए। रिवाइज्ड फाइनल आंसर की टीए फार्मेनेजर SK 2023 नॉन टीचिंग वैकेंसी, ठीक है नहीं। तो अब जो भी आपके डाउट बच गए उसको शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद में तो कमेंट कर दें, ठीक है नहीं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए यार, क्या यार काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते, कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है नहीं। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा सब्सक्राइबर, बेल आइकन प्रेस, तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ में हम मिलेंगे धमाके के साथ में, किसी ना किसी चीज़ के साथ मिलते रहेंगे। और SKRU 2023 नॉन टीचिंग वैकेंसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो का लिंक इसमें 2022 का भी है, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें,
ठीक है नहीं। और टीए वाले जो स्टूडेंट हैं एसकेएनयू जॉब नेट वाले जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है, ठीक है नहीं, नॉन टीचिंग वैकेंसी एसकेएनयू 2023 का टीए फार्म मैनेजर वाले, तो अपनी ईमेल वगैरह उनको चेक करते रहो। बाकी के जिन्होंने भी एसकेएनयू की किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम दिया है वो भी उसको चेक करते रहें अपनी ईमेल को और साइट को, और बाकी का कोई भी अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाता है चैनल के माध्यम से। ठीक है, उम्मीद है कि सभी चीज़ मैंने आपको बताएंगे। और 3 क्वेश्चन इसमें डिलीट हुए रिवाइजन फाइनल आंसर की के तहत आपकी ये आंसर की है। ठीक है, अब कोई भी यदि डाउट बच गया तो कमेंट कर दें। ठीक है नहीं, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। ठीक है, तो इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।